Assalamu alaikum dear viewers, dear students. Today we will discuss topic chapter number 4 business mathematics. ठीक है, और उसके जो हम सेल्फ असेसमेंट वाले क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर रहे हैं. तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान है. ठीक है, वो कहता है कि हमारे पास सपोज कर लिया एक प्राइस और डिमांड है. ठीक है, किसी ख़ास ब्रांड के लिए, किसी ख़ास ब्रांड की जो ना वो डिमांड भी होती है और प्राइस भी होती है. ठीक है, ऑफ सोप एक ब्रांड है. ठीक है, उस ब्रांड के लिए हमारे पास डिमांड भी है और प्राइस भी है, वो यहाँ पे दी हुई है. पी से मेरा प्राइस और क्यू से मेरा डिमांड. ठीक है, क्वालिटी, प्राइस क्वालिटी डिमांड है. ठीक है, तो यहाँ पे P इक्वल टू 15 - 7/6 इंटू क्यू. तो यहाँ से पहला क्वेश्चन आता है, वो ये है डिटरमिन द प्राइस फॉर अ डिमांड. हमने प्राइस फाइंड करनी है, डिमांड दी गई है. प्राइस फाइंड आउट करनी है, डिमांड दी हुई है. तो डिमांड मतलब कि क्यों दिया हुआ है. तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, सेकंड और थर्ड या जो जितने भी हैं वो आप लोगों ने खुद कर लेने हैं. ठीक है, तो 2 यूनिट्स हैं. ये क्या हमारे पास है, डिमांड. क्यू की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2 है. तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू 2 पुट कर देंगे. 2 1 2 2 3 6, यहाँ पे नीचे 3 रह जाएगा. इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 15 के नीचे कुछ भी नहीं, तो आप खुद 1 लगा लेंगे. जिस बटे के नीचे कुछ ना हो तो 1 होता है. 3 1 3, 3 ज़रा 15 45, 7 1 7. ये एलसीएम मैंने लिया है. 3 1 3, 3 ज़रा 15 45, 7 1 7. ठीक है, तो 45 में से 7 निकाल देंगे 38, 38 बटा 3 12.67. ये हमारे पास क्या आ गया, 12.67 हमारे पास प्राइस आई है. और यहाँ पे याद रखना प्राइस जो ना वो डॉलर में है. किसमें है, डॉलर्स में. ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट. इसमें वो क्या कहता है, डिमांड फाइंड करनी है, प्राइस दी हुई है. यहाँ पे हमने क्या किया था, प्राइस फाइंड आउट की थी, डिमांड दिया गया था. यहाँ पे डिमांड फाइंड आउट करनी है, प्राइस दी गई है. तो P इज इक्वल टू S $10. यहाँ पे प्राइस कितनी है, $10. तो यहाँ पे फार्मूला वही है, P इज इक्वल टू 15 - 7/6 क्यू. तो यहाँ पे P की वैल्यू कितनी है, 10. बाकी सारा वैसे का वैसे लिख लेंगे. अब आपने क्या करना है, ये जो -7/6 क्यू है इसको हम इधर ले आएंगे, इधर आके प्लस का हो जाएगा. और ये 15 वैसे के वैसे, ये 10 जो ना वो उधर जाके माइनस हो जाएगा. तो ये 10 उधर जाके माइनस हो गया. 15 में से 10 माइनस कर देंगे, बाकी 5 रह जाएगा. और ये 6 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 30, 7 इधर आके डिवाइड हो जाएगा. तो ये इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ये आंसर आ गया 4.29. तो ये हमारे पास आ गया डिमांड. ठीक है, उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपने इससे इस तरह से कर लेने हैं. उसके बाद ग्राफ, इसका ग्राफ प्लॉट करना है. तो ये फार्मूला है, हमने यहाँ पे Q और P पुट कर लेना है. पहले आपने Q लिखना है, बाद में P. Q की वैल्यू आपने 0 लेनी है, 1 2 -1 और -2 लेनी है. ये 4 5 वैल्यू लेनी है बस. 0 1 2 0 -1 और -2. ठीक है, तो -2 पुट करें यहाँ पे Q की जगह पे. Q की जगह पे -2 पुट करें, 2 1 2 2 3 6, यहाँ पे 3 रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. और ये 3 ज़रा 15 45 से 7 1 7, 45 और 7 52, 52 को 3 पे तकसीम करेंगे तो 17.3 आंसर आ जाएगा. वो यहाँ पे आपने लिख लेना है. इसी तरीके से यहाँ पे अब हम पुट करेंगे -1 पुट करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 15 ज़रब 6 90 और प्लस का 7 97 हो जाएगा. 97 को 6 पे डिवाइड करें 16.1, वो यहाँ पे लिख लेना है. 0 पुट करेंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा, 15 आंसर आ जाएगा. 1 पुट करेंगे तो ये 7/6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7/6 आ जाएगा. और उसको 15 में से 7/6 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आंसर क्या आएगा, 13.8. इसी तरीके से Q की वैल्यू 2 है, तो Q यहाँ पे 2 पुट करेंगे. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2 पुट किया, 2 1 2 2 3 6 7/3. और 3 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 में से 7 माइनस करेंगे 38 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 12.6. अब इसका हमने ग्राफ प्लॉट करना है. तो सबसे पहले आपने ये एक्स एक्सिस पे लिखना है 0 1 2. यहाँ पे सेंटर पे 0 है, 1 2 3 4. ठीक है, इस तरफ नेगेटिव आ जाएंगे, -1 -2 -3 और -4. ऊपर वाई एक्सिस पे आपने ध्यान से लिखना है. देखिए आप अपनी मर्जी से नंबर ले सकते हैं. यहाँ पर मैंने 5 10 15 और 20 लिखा है, आप कोई और भी लिख सकते हैं.
लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि ये नंबर जो हैं ये यहाँ पे शो होने चाहिए, लेकिन एक तरतीब होनी चाहिए कि यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पे 10, 15, 20, 5 का इजाफा करना है। अपनी मर्ज़ी से ये नहीं करना कि 5 के बाद 15 फिर 20 फिर 21, ऐसे नहीं होगा, तरतीब से लिखना है, ठीक है। तो x की वैल्यू, q की वैल्यू कितनी है -2, यहाँ पे ये q दिया हुआ है, ठीक है। ये q यहाँ पे नेगेटिव है, इस तरफ पॉजिटिव होगा, यहाँ पे p जो ना वो पॉजिटिव है, यहाँ पे p क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे वैल्यू दर्ज करनी है। x की, q की वैल्यू हमारे पास है -2 के ऊपर जाएंगे और 17.3 के सामने 15 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो 17.3 आ जाएगा 2 के ऊपर इधर सामने। उसके बाद x की वैल्यू -1 के ऊपर जाएंगे और 16.5.1 तो ये 15 से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। उसके बाद q की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे ये वाली लाइन पे q 0 होगा और p की वैल्यू हमारे पास है 15। q की वैल्यू हमारे पास है 1, q की वैल्यू 1 है और p की वैल्यू हमारे पास आती है 13.8। यहाँ पे जाएंगे 15 से नीचे आएगा 13.8, ठीक है, वो यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद q की वैल्यू है 2 तो यहाँ पे 2 से ऊपर जाएंगे और p की वैल्यू हमारे पास 12.6 तो 10 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ये हमारे पास, अब इसको आपने एक लाइन के ज़रिए मिला देना तो ये हमारे पास एक ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।